भाई, ये सवाल बहुत गहरा और सच्चाई से भरा है। मैं इसे आसान और सच सच समझाऊंगा, बिना कुछ छुपाए। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूके और जर्मनी आज ज्यादातर डेवलप्ड क्यों हैं? और भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कोरिया, साउथ कोरिया को छोड़कर, जैसे देश डेवलपिंग क्यों हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब इसमें शामिल हैं। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हिस्ट्री का खेल, औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियलिज्म, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि किस तरह से यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा जमाया। पश्चिमी देश 16वीं से 19वीं सदी तक यूरोप के देशों जैसे यूके, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया भर में कब्जा किया। इन देशों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की और वहां के संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने भारत, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के देशों को गुलाम बनाया। इन देशों के लोगों को अपने अधीन कर लिया और उनके संसाधनों का जमकर शोषण किया। इससे उनकी दौलत बढ़ी। सोना, चांदी, मसाले, कपास सब लूट कर ले गए। इन संसाधनों को अपने देशों में ले जाकर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश ने भारत से अकेले 45 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ निकाली आज के हिसाब से। यह धनराशि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बनी और उन्होंने इसे अपने देश के विकास में लगाया। हमारे देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पहले एक ही हिस्सा थे, नेपाल जैसे देश 200 से 300 साल तक गुलाम रहे। इस लंबे समय के दौरान इन देशों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। हमारी दौलत, इंडस्ट्री और सिस्टम को तोड़ा गया, हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और हमारी आर्थिक संरचना को कमजोर कर दिया गया। जब आजादी मिली 1947 में भारत को, तो हम शून्य से शुरू करने को मजबूर थे। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। सच, पश्चिमी देशों की तरक्की का आधार हमारी लूट थी। उन्होंने हमारे संसाधनों का उपयोग करके अपने देशों को विकसित किया और हमें पिछड़ा छोड़ दिया। वो पहले डेवलप्ड इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हमारी वेल्थ चुराई। यह एक कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और इससे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा भी पश्चिमी देशों को मिला। इसने उनके समाज और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया। पश्चिमी देश 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इस समय के दौरान नई तकनीकों और आविष्कारों ने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। मशीनें बनी, फैक्ट्रियां खुलीं, रेलवे बिछीं। इन सब ने मिलकर उत्पादन की गति को कई गुना बढ़ा दिया और व्यापार को भी आसान बना दिया। इससे उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। उद्योगों के विकास ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए और लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ। वो पहले से दौलतमंद थे। लूट की वजह से तो उनके पास पैसा था मशीन बनाने के लिए। उपनिवेशों से लूटे गए संसाधनों ने उनके औद्योगिक विकास को और भी तेज कर दिया। हमारे देश, उस वक्त हम गुलाम थे। ब्रिटिश शासन के अधीन हमारे संसाधनों का दोहन किया गया और हमें औद्योगिक विकास से वंचित रखा गया। भारत में ब्रिटिश ने फैक्ट्रियां नहीं खोली, बल्कि हमारे कारीगरों जैसे कपड़ा बुनने वालों को बर्बाद किया ताकि उनकी मशीनों का माल बिके। हमारे पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। आजादी के बाद हमें इंडस्ट्री खड़ी करने में टाइम लगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने और औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित करने में कई दशक लग गए। चीन को छोड़कर बाकी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी भी उस स्पीड से नहीं बढ़े। चीन ने अपने औद्योगिक विकास में तेजी लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। सच, पश्चिम को इंडस्ट्री में 200 साल की बढ़त मिली जो हमें नहीं मिली। इस ऐतिहासिक बढ़त ने उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान दिलाया, जबकि हम अभी भी उस स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। पश्चिमी देश, उन्होंने जल्दी एजुकेशन सिस्टम बनाया। यूनिवर्सिटीज, रिसर्च, साइंस। 19वीं सदी से वो टेक्नोलॉजी में आगे थे। आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड उनके पास हैं। हमारे देश भारत में अंग्रेजों ने हमें सिर्फ क्लर्क बनाने की पढ़ाई दी। आजादी के बाद आईआईटीज और आईआईएमएस बने,
लेकिन अभी भी हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा अनपढ़ है। चीन ने टेक्नोलॉजी में छलांग लगाई, पर बाकी देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी पीछे हैं। सच, पश्चिम ने एजुकेशन और टेक में पहले निवेश किया, हम लेट शुरू हुए। खास देशों का हाल। भारत गुलामी से बाहर आए, अब तेजी से बढ़ रहे हैं, जीडीपी में 5वें नंबर पर, लेकिन आबादी ज्यादा और गरीबी की वजह से अभी डेवलपिंग है। चीन कम्युनिस्ट सिस्टम से तेज तरक्की की, आज दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आम लोगों की इनकम अभी भी पश्चिम से कम है, इसलिए डेवलपिंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश आजादी के बाद अस्थिरता, गरीबी और खराब लीडरशिप ने पीछे रखा। नेपाल और श्रीलंका छोटे देश, संसाधन कम और अंदरूनी दिक्कतों ने तरक्की रोकी। साउथ कोरिया डेवलप्ड है यूएस की मदद और इंडस्ट्री से, लेकिन नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप में फंसा है। सच सच जवाब, पश्चिमी देश डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारी दौलत लूटी और उससे अपनी तरक्की की नींव बनाई। सदियों तक उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उन्हें 200 साल की बढ़त दी। इस क्रांति ने उनकी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे वे वैश्विक बाजारों पर हावी हो गए। उनकी सरकारें और सिस्टम्स स्थिर रहे। राजनीतिक स्थिरता ने उन्हें दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में मदद की। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में वो पहले आगे बढ़े। उनके विश्वविद्यालयों ने नई खोजों और आविष्कारों को प्रोत्साहित किया, जिससे वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बने। हम डेवलपिंग इसलिए हैं क्योंकि गुलामी ने हमें पीछे धकेला, शून्य से शुरू करना पड़ा। हमें अपने संसाधनों को फिर से इकट्ठा करना पड़ा और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना पड़ा। पॉलिटिकल अस्थिरता और गरीबी ने ब्रेक लगाया। हमारे देशों में बार बार की राजनीतिक उथल पुथल और गरीबी ने विकास की गति को धीमा कर दिया। हम अभी भी पश्चिम के बनाए ग्लोबल सिस्टम में पिछड़ रहे हैं। वैश्विक आर्थिक प्रणाली में हमारी स्थिति कमजोर है, जिससे हमें प्रतिस्पर्धा में कठिनाई होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और चीन जैसे देश अब तेजी से उठ रहे हैं। इन देशों ने अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से तेजी से विकास किया है। 20-30 साल में शायद हम भी डेवलप्ड कहलाएं, अगर सही लीडरशिप और मेहनत रही। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। तुम क्या सोचते हो? यह जवाब पूरा सच है मेरे ख्याल से। कुछ और पूछना हो या इस पर बात करनी हो तो बोलो, मैं तेरा भाई हूं, खुलकर बताऊंगा।